हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज का, आपके किस्मत में वो क्या बदलाव आने वाला है या वाली है, इस पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। भले नहीं आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, एनर्जी आपकी कैसी भी हो, ठीक है। मैं बस बदलाव देखूँगी, डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी। हमेशा बोलती हूँ बट कभी कभी डिटेल रीडिंग लॉन्ग डिटेल हो जाती है, तो कोशिश करूँगी शॉर्ट रीडिंग हो। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, लेट गो किया कीजिए। आप लोग जो भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वो आप प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगी या आएगा, जब भी मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी, ठीक है। एनर्जी ड्रेन्ड है मेरी, ठीक है। 2 दिन से बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से जब एनर्जी मिली, जब शक्ति आई, तो कपड़ा वपड़ा धोना शुरू कर दी मैं, ठीक है। तो अभी शक्ति नहीं है, तो भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग ली, क्योंकि लॉन्ग डिटेल मतलब रीडिंग जो लॉन्ग वाली मैं अपलोड करती हूँ वो बहुत गैप जा रहा है, तो मैं इसलिए लेके आई हूँ। मेरे को एकादशी की रीडिंग करना ही करना है, ठीक है। इसलिए उसके बीच में जितना हो सके तो मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की किस्मत में वो क्या बदलाव आने वाला है, ये वाली है। क्लियर मैसेज यूनिवर्स। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एनर्जी मुझे मेरा इंट्यूशन जो बोल रही है उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में वीडियो लेके आई हूँ। जो लोग नहीं देखे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत इमरजेंसी में मेरे को पिक हो रही, मैसेजेस चैनल हो रही और मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जबकि मेरी एनर्जी को ड्रेन्ड होके पड़ी हुई है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की किस्मत से क्या बदलाव आने वाला है, ये वाली है। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9। फोर ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम। और एक कार्ड लेते हैं, 3 4 हो गए ना, नहीं मैं 7 कार्ड्स लूँगी। वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए मैं साइन बता देती हूँ। तो कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर एलिमेंट से आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है आपके साइन। एक कर दीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम अंदर डेक है आपका। ये कैसे हो गया, सेकेंड। और एक बार सफल कर लेती हूँ, कार्ड फोल्ड हो गई थी। एक कर दीजिए यूनिवर्स। मैं कभी भी कुछ भी बोलूँ तो आप लोग गलत ना समझिएगा इस, ठीक है। कि वाकई में एकदम प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी पार्ट में। मैं बैठी भी हूँ, मेरे को एकदम प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ। एक तो बॉडी में कुछ है नहीं, ऊपर से इतना हीलिंग चल रही है। बॉटम अंदर एक है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्या बदलाव आने वाला है, क्लैरिफाई कर लेते हैं।
यूनिवर्स, एक सेकेंड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। ज़्यादा शक्ल भी नहीं करूँगी। अरे यार ये क्यों आ जाते हैं यार सच में। एक सेकेंड, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करे। सॉरी, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहा है बट मैं इतना सारा नहीं लूँगी। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 13, 31, मेरा भी है 31, ठीक है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। क्या कोई मंथ हो सकता है सिग्निफिकेशन आप लोगों के लिए, ये मंथ भी हो सकता है जैसे 30 और 31 मंथ, ठीक है। या तो अगले महीना जो गया है मतलब वो हो सकता है, पिछले महीने का हो सकता है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन हो सकता है। एरोप्लेन का कार्ड है, नंबर 5 आया है जो कि 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। थोड़ी लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा चैनल हो रही मेरे को यहाँ पे। तीस, 31, 23, 24, 25, 26 बर्थ मंथ हो सकते हैं। 9, 8, 4, 10 एंड 8, 9। 9 रिपीटेड 2 बार आ चुका है, 8 2 बार आ चुका है। फिफ्टीन हो सकता है, 11, 12, 13, 14 भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, सेपरेशन है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सेपरेट हो सकते हो आप लोग। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ने 10 को क्लैरिफाई किया है। 10 ऑफ कप्स ने 10 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया। न्यू बिगनिंग, द सन का कार्ड है। मेजर आर्काना का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। 8 ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर द सन ने, न्यू बिगनिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स को आप क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ईगोइस्टिक, अच्छा, यानी कि द एम्परर, मेजर आर्काना। बॉटम ऑन द डेक है किंग ऑफ कप्स, 111। ये आपको दिख सकता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में, तो इसका इंडिकेशन आप पूछ सकते हो कमेंट करके अगर आपको दिख रहा होगा। लव लाइफ की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। टून फ्लेम जर्नी में बहुत कम लोग हैं, खासकर डीएफ यहाँ पे निकला। किंग ऑफ कप्स, इमेज, कॉन्शियस एंड आई लव यू एंड डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पे। क्या बदलाव आने वाला या वाली है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिए। जैसा कि मैं पहले बोली, जो भी सिचुएशन है आपकी या जो भी माइंडसेट है आपकी, तो आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुत लोग कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे डेविल बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम कर रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। आपका मन एक जगह नहीं टिक रहा है, किसी को डिच किए, धोखा दिए, ये डाउनलोड हो रही मेरे को। और कहीं ना कहीं आप लोगों का आपका कर्मा मिल रहा है, कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चीज़ें को हाइड भी की हो, क्योंकि ब्राउन है यहाँ पे, तो बहुत चीज़ें हाइड की हो आप यहाँ पे।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल पर्पस से आप लोग भटक चुके हो। खासकर डिवाइन फेमिनिन आप हो सकते हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों की मैं बात करूँ यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में चीज़ें बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। डिफ़िकल्टी फिर भी लगेगी कि कुछ लोगों को। अगर मैं लव लाइफ़ की बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लव लाइफ़ की एनर्जी ज़्यादा बहुत रिसीव हो रही है, तो मैं लव लाइफ़ से पहले स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है आप लोगों को और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग सकता है। इसमें क्या बदलाव आएगा? अगर डेविल अभी भी आपके ऊपर हावी है, अगर आप अभी भी झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको झूठ पहले बंद करना पड़ेगा। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर हो या तो रखते हो, तो उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में बदलाव होगी, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो चेंजेस हो गए तभी पॉजिटिव चीज़ें होगी आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में सुधार होगी, आपके मैरिड लाइफ में सुधार होगी। अगर आप इसी एनर्जी पे रहते हो, चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, हमेशा उसी आदत पे रहते हो, तो आपको डिफ़िकल्टी हमेशा लगेगी या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अबंडेंस तभी आएगा आपके लव लाइफ में, आप तभी दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर पाओगे या दे पाओगे, जब आप अपने अंदर सुधार लाओगे। बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा लोगों से, फीमेल मेल से बात बहुत ज़्यादा होती है, आपको किसी ना किसी के सहारा चाहिए रहता है। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ मेन पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो आप ब्रेकअप होने के बाद किसी और कनेक्शन में घुस जाते हो, वो चाहे मेल फीमेल कोई भी, किसी और दोस्त से बात करना चले जाते हो, तो कोई और एक्स थे इससे पहले, तो उनसे बात करने लग जाते हो, तो बहुत गलत है ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न यूज़ नहीं करना है, ये नहीं चलाना है, इसको ख़त्म करना है। तो हेरोपेन का कार्ड यहाँ पे आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और बहुत कम चांसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी, लेकिन है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पे। और डिवाइन फेमिनिन का आना और द एम्परर का आना यहाँ पे, तो यही दर्शाता है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग भी सेपरेट है यहाँ पे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिले हो आप लोग, ठीक है, तो ठीक हो गया, चीज़ों को आप सुधार लिए, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो करेज आएगा इनसे बात करने के लिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, इनके प्यार को समझ पाओगे। ग्रीन है, न्यू बिगनिंग, न्यू मतलब नई सिरे से शुरुआत कर पाओगे आप लोग। एंड कुछ चीज़ों को आप नहीं मान रहे थे, तो आप उस चीज़ को मानोगे, ठीक है। कंप्लीशन लाने की कोशिश करोगे इस रिश्ते में। जो भी सेपरेट है अभी तक, तो कहीं ना कब से यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, तो अब जो है आप प्यार देना चाहते हो सकता है नियरली पास में बहुत ज़्यादा रूडली बातें कर रहे थे, एंड सामने वाले के प्यार के भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फायर आइलैंड में बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो आप, पहली बात तो, ठीक है, चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हो, आपको ना डील नहीं करने आता है। मतलब कोई इमोशनल इंसान आता है आपके लाइफ में, तो उसको डील ही नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो अगर आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को सुधार ला लिए, अपने ईगो को लेट गो कर लिए, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी लव लाइफ में। और कंट्रोलिंग नेचर है आपके अंदर, तो उसको अपने हिसाब से चलाना, मूड हुआ तब आना जाना, ठीक है। और टेस्ट भी करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हाल ही में ये एनर्जी डाउनलोड हुई मेरे को कि मतलब सामने वाला, मतलब मेल फीमेल किसी से भी आप डील करते हो, कॉल मैसेज करते हैं, तो रिप्लाई नहीं करना, ये चीज़ें नहीं करना, ठीक है, अपने हिसाब से वो करना, और बहाने मार देना कि काम में बिजी था। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स गेम होता है ये, ठीक है, और ये मज़े लेते हैं। मैं नहीं बोल रही कि ये आप ही हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ आपके साथ और बाई चांस कर भी लिए आप, ठीक है, नहीं बोल रही कि आप कर रहे हो, लेकिन अगर कर लिए तो भी मैं बोल रही हूँ, बात की बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से चीज़ें हो, ऐसा नहीं होता है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और अगर सोलमेट हो, तो यहाँ पे डिवाइन का ही चीज़ें होगी, आपके हिसाब से या तो आपके पार्टनर के हिसाब से चीज़ें नहीं होगी। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी तो इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे है किंग भी है, बहुत ज़्यादा मदर फिगरली वाली इंसान है। डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, एंड इनके अंदर कोई, मतलब क्या बोलो, ईगो बोल लो, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी ये रूडली लगती होगी आप लोगों को, इनके बातों से लगती होगी, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत लीडरशिप क्वालिटी में है अभी। क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है,
ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है क्या इसके साथ आपका जम नहीं रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग सेपरेट हो जाते हो। आप लोगों की एनर्जी मैच ही नहीं होती होगी। और बहुत से लोग ऐसे वर्क प्लेस में आप लोग मिले हो, ठीक है। तो आपको सुधार लाना है और ये रिश्ते में तभी सुधार आएगी। और मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी डिफ़िकल्टी में हैं। और यहाँ पे डिफ़िकल्टी आपको लग रहा है, आप ना, हो सकता है आपके अंदर ज़िम्मेदारी हो, ठीक है। फैमिली चलाने में दिक्कत हो रही थी, या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो अभी भी लग सकता है आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। अगर आप बाहर नहीं आए तो आप इसी एनर्जी पे रह सकते हो। वो अबंडेंस आने वाली है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, लेकिन बीच में ऐसा भी एनर्जी रहेगी आप लोगों की, फिर आपको लगेगा कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, अब क्या होगा। मतलब चीज़ें आती है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि इकट्ठा बहुत सारे पैसे आते हैं या तो काम मिल जाता है आपको, मतलब धीरे धीरे चीज़ें होगी, ठीक है। लेकिन 8वें महीने में बहुत सिग्निफिकेशन है कि आपको वो अबंडेंस मिल सकती है। बहुत सारे लोग नए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब चेंज भी कर सकते हो आप लोग। और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल तौर पे आपकी ग्रोथ भी होगी। सबकी अलग अलग मैं सिचुएशन बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बनने वाला है यहाँ पे। एंड बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करने वाले हों, कुछ ना कुछ तो करने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि नंबर 8 रिपीटेड आया है यहाँ पे। और मतलब अपने फैमिली के लिए तो करोगे ही करोगे काम, और अपने लिए भी करते हुए नज़र आ रहे हो। न्यू बिगनिंग होगी, 10-10 आपको दिख सकता है। बस थोड़ा कंट्रोल करना छोड़ दे, ठीक है। आप ईगोइस्टिक हो तो आपको लगता है कि नहीं, मैं ये काम करूँगा, इस काम को नहीं छोड़ूंगा, ये काम मेरे लिए नहीं बना है, वो काम नहीं बना है, ठीक है। ये काम करूँगा तो इज्जत डाउन हो जाएगा। इमेज कॉन्शियस हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको लेट गो करना पड़ता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप कोई भी काम कर सकते हो। जिस काम में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, आप स्टक हो जाते हो, रुक रुक के चीज़ें चल रही है, उस तरह से पैसे नहीं आ रहे, तो आप काम चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी के ऊपर होती है कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके ऊपर भी है। हो सकता है नहीं है अभी टाइम, इसलिए नहीं आया, वो अबंडेंस नहीं मिल रही, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है आगे चल के चीज़ें हो, लेकिन आप अपने अंदर काम करो। पहले सोलर प्लेक्सस चक्र पे आप मेडिटेशन करो अगर आपको फाइनेंशियल इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आपको लोगों का सोचना छोड़ना पड़ेगा। घर वाले कभी कभी प्रेशर देते हैं या तो बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं, कुछ भी हो, आपको उनकी बात को लेट गो करना पड़ेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से अपना इंट्यूशन की सुनो, जो आपका मन करे आप वही काम करो। लेकिन ये भी देखो कि वो काम मतलब आपके लाभ के लिए है, किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, ठीक है, या तो यूनिवर्स को पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि चिकन मछली बिजनेस जो करते हैं, मार रहे ना, हत्या कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अन्याय कर रहे हैं ना। तो इस तरह का बिजनेस नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और मैं ये तो कभी नहीं बोलूँगी ज़िंदगी में, ऐसा बिजनेस करने आप लोगों को बोलूँगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह के काम को, इस तरह के बिजनेस करो। हालांकि ये चलते बहुत है, ठीक है। तो आप लोगों को पैसे कमाने के चक्कर में आप ऐसे धंधा ना करें, 2 नंबर के काम ना करें, ठीक है। ये आपके लिए वार्निंग भी है और गाइडेंस भी तौर पे आप लोग लो, ठीक है। अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ और एक चीज़ लव लाइफ की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा ना, ठीक है, तभी स्टेबल हो पाएगा, आप इस रिश्ते को स्टेबल कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। आपके एक्स आ सकते हैं, या तो आप एक्स से कांटेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ लग रही है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो आप लोग। और बहुत सारे लोग डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने डिवाइन फेमिनिन से कांटेक्ट करेंगे, हाँ, लेकिन रोकेंगे भी, क्योंकि ईगोइस्टिक हो आप लोग, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर्स ईगोइस्टिक वाले हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन वाले हो, तो आप लोग डिवाइन फैमिली, आपके पार्टनर को कॉल करने से कतराओगे, क्योंकि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो को लेट गो कर लिए तो आप कांटेक्ट ज़रूर करोगे,
ठीक है। कंट्रोल करना छोड़ दोगे तो आप इनको कांटेक्ट ज़रूर कर पाओगे। इमेज कॉन्शियस हो बहुत ज़्यादा, अगर आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप इनको कांटेक्ट कर पाओगे। कॉन्फिडेंस आएगा आपका। जब आप इसी चीज़ के बारे में सोचोगे और इसी एनर्जी पे रहोगे तो जीवन में आप इनसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब आते हैं मैरिड लाइफ में। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉपरेट करके चल रहे हैं, प्यार मिल भी रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग आपके हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है। यहाँ पे बहुत झगड़ा कलेश होता है। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है। लेकिन क्या बदलाव आएगा इसमें? देखिए, अगर इसमें चेंज होगा, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा। आप अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, ठीक है। इनको अगर सुधरना रहेगा तो ये सुधर रहेंगे। अगर इनको सुधरना नहीं और आप इसमें जगल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आपका कॉल है, आप इसमें रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। बैकग्राउंड से चीनू बहुत परेशान कर रहा है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लव और अरेंज भी दोनों में शादी हुआ है आप लोगों का। तो आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में बढ़ने वाला है। कुछ ना कुछ आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। खासकर हाउस वाइफ भी आप लोग कुछ ना कुछ बिजनेस या तो कुछ ना कुछ ऐसे काम, जैसे हाथ का कोई काम हो गया, अभी ये सब चीज़ें करने में इंटरेस्ट लगोगे आप लोग, है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो जो चीज़ें मिल नहीं रही, जो खुशी नहीं मिल रही, तो आप दूसरे साइड से कहीं ना कहीं आप खुशी ढूंढने की कोशिश करो। आप बोर हो रहे हो, ये है, इनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे मतलब अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करोगे और कुछ ऐसे काम ढूंढोगे जो आपके हाथ खर्चे के लिए भी चीज़ें हो जाए, आपका टाइम मतलब बीत जाए और 2 पैसे भी आपके हाथ में आ जाए। तो इस तरह के कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने फिजिकल बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। डिवाइन फेमिनिन और जितने भी फीमेल हैं, अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर वगैरह आप लोग कर सकते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो। जो लोग नहीं जाते तो अभी आप ना कुछ ऐसे करने वाले हो सकता है कुछ घर के रेमेडीज़ जो है वो आप कर रहे हो अपने ब्यूटी को निहारने के लिए। तो जुनून आपका बढ़ने वाला, यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, कभी कभी अगर आपके ऊपर हार्म करते या लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, आप कोशिश करते हो पूरा कि सुलझ जाए, ठीक है। या तो ये बात घर के बाहर ना जाए, हस्बैंड वाइफ में रहे, या तो घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो घर के बाहर तक ना जाए। तो थोड़ा आपको बेइज्जती फील होता है क्योंकि यहाँ पे इमेज कॉन्शियस का सॉरी कार्ड निकला है चीनू, सॉरी गाइस, परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ही मतलब इमेज के लिए कर रहे हो कि ये चीज़ें ना हो, भले ही ना मैं हमारे घर में मतलब मैं मार ही क्यों ना खा लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अगर फीमेल बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हस्बैंड ऐसे भी चुप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तमाशा नहीं पसंद है, ठीक है। या तो चिल्लाती है तो 10 लोगों के सामने आपको बेइज्जती फील होता है। तो कभी कभी आप भी ऐसा घर पे आके या तो फिर रूम में आके, अपने पर्सनल रूम में आके उनको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हो, ठीक है। डर नहीं कह सकते हो, बस आपको इज्जत का डर है थोड़ा, बस, और कुछ नहीं है। जवाब तो आप भी दे सकते हो। तो अगर ये चीज़ें नहीं हुआ, हो सकता है ये चीज़ें हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। डोंट डोंट चीनू, डोंट, निकलो यहाँ से, 2 मिनट रुक जाओ। तो बहुत ज़्यादा आप लोग पूजा पाठ करने वाले हो। और क्या देखूं मैं बदलाव में, और ले लेते कार्ड थोड़ा सा। बैलेंस्ड होने वाली है आपकी लाइफ में। जो भी सिचुएशन आपकी बिगड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, चीज़ें ठीक होते हुए नज़र आ रही, बैलेंस्ड भी होगी। अवेयरनेस आने वाला है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल तो यहाँ पे जस्टिस, या तो आप किसी के साथ जस्टिस करोगे या तो आपको जस्टिस मिलेगा। आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं।
राउंड द लवर्स का कार्ड यहाँ पे मैं बोली थी, आप लोग सोलमेट हो, यहाँ पे पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का। और जो चीज़ भी हो रहा है आपके साथ, ये पास्ट आपके खुद के कर्मा के कारण, आपने बैड्स कर्मा किया है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, ठीक है। तो वही चीज़ के लिए आप भुगत रहे हो, इसलिए इसका आपको वो अबंडस से आपके पैसे में रुकावट, या तो धोखाधड़ी, या तो फिर ब्रेकअप सिचुएशन, देखिए ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। सब सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप भी किए होंगे कुछ ना कुछ, भले इस जन्म में हो अगले जन्म में। तो आपके साथ भी रिटर्न में वही चीज़ हो रहा है या हुआ है। एस ऑफ सोर्स, घर के छोटे हो सकते हो आप लोग, प्यार भी मिलने वाला है आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये जो मोहब्बत है उनका है नाम, बस लेते हैं नाम, मर जाए मिट जाए। अवेकनिंग 777 है यहाँ पे, मेडिटेशन, योगा, पास्ट, फेथ, ग्रेटिट्यूड। जो भी हो रहा है आपके साथ बुरा, ठीक है या अच्छा, आप ग्रेटिट्यूड शो करो। और यही बोल रही हूँ कि आपके पास्ट जन्मों का है और इस जन्म में बहुत कुछ आपने ख़राब किया है, तो उसके लिए भी आपको उसकी कर्मा मिल रहा है या मिल रही है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो करो, जो हो रहा है ठीक होने दो उनको, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, ये होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, खासकर ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो लोग हैं उनके अवेकनिंग हो रही है। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, या तो आने वाले समय में मेडिटेशन करने का सोचोगे, ठीक है। दिमाग में आएगा, या तो कुछ ऐसे वीडियोस पॉपअप होंगे, ठीक है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो हो सकता है आप लोग ना करो, लेकिन घर के अंदर भी कर सकते हो, ध्यान वगैरह कर सकते हो। जो लोग योगा जाते तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जाते तो कुछ ना कुछ आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है, पास्ट चीज़ों से आप लोग बाहर आओ, आप नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करो, अपने अंदर चेंज लाओ। लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग निकल के है यहाँ पे पूरे रीडिंग में। यहाँ पे मैं पूरे एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे लॉयल्टी, ठीक है, हमेशा लॉयल रहो और लॉयल कनेक्शन ढूंढो और उसमें जाओ। और मैरिड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ईमानदार जो लोग होते हैं ना, उनके साथ उठना बैठना करो आप लोग, ठीक है, पहचानो उनको। और अपने हस्बैंड वाइफ को भी जानो, क्योंकि आप इतना टॉर्चर करते हो तब भी वो चुप है, और अगर वो इतना टॉर्चर करे आप चुप हो तो आप लॉयल हो, ठीक है। तो एक ना एक दिन आता ही है, ठीक है, याद, रियल कनेक्शन फील हो ही जाता है जब हर तरफ से ठोकर खाया जाता है। तो थर्ड पार्टी एक्सट्रामैरिटल अफेयर में है, या तो आप लोग थे, आप लोग खुद हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल कनेक्शन है, जो लॉयल है, उसके ऊपर एक ना एक दिन चीज़ें आ ही जाती हैं, ठीक है, समझ में आ जाती है कि कौन सा रियल पार्टनर है कौन सा नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन भी आ गया गाइस यहाँ पे, डीएफ देखिए, लॉयल्टी, डिवाइन मैस्कुलिन वाले आप लोग थोड़ा रियल हो जाओ, ठीक है, रियल डिवोशन होने की कोशिश करो और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। यही आपके रियल पार्टनर है, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आओ, ईगो को लेट गो करो, ठीक है, इमेज कॉन्शियस हो, कंट्रोलिंग इश्यूज़ को लेट गो करो। आप लोगों को सिर्फ अपने सोल से मतलब है, आपके पार्टनर यानी कि आप लोग एक ही सोल के दो हिस्से हो, आपको इससे मतलब है, और स्पिरिचुअल से मतलब है लोग हित कल्याण का। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए, सबकी पर्पस अलग होती है। बहुत सारे लोग जैसे डेविलिश एनर्जी होती है उसको ख़त्म करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब स्पिरिचुअल को मतलब फैलाने आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार को फैलाते हैं, अपने पार्टनर को हील करते हैं। तो सबके पर्पस अलग होते हैं, तो आपको लॉयल होना पड़ेगा पहली बार, ठीक है। वो जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पहले चेंज करना होगा बहुत ज़्यादा, और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, अपने अंदर चेंज लाओ पहले, तभी आपके लाइफ में वो अबंडेंस, खुशी, पैसा सब कुछ आएगा, वो प्यार आएगा, ठीक है, कनेक्शन ठीक होंगे। आप अपने अंदर चेंजेस लाओ, काम करो। अब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे मैसेज चैनल हो रही है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ या बोलती हूँ, हमेशा सही रहती हूँ। सामने वाला ऐसा हो तो, हस्बैंड या पार्टनर,
मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी एनर्जी निकल के, यानी आप में भी है प्रॉब्लम। आपको लगता होगा, कभी कभी हमको लगता है कि नहीं हमारी गलती होती नहीं, हमारा ईगो हमको नहीं समझाने के वो करता है, मजबूर करता है, और हम ऐसा ही सोचते कि हमारी गलती है नहीं, हमसे भी गलती होती है, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, और अपने अंदर सुधार लो। पहले चीज़ें तभी बदलेगी आपके लाइफ में, सारे मामलों के, ओवरऑल लाइफ में, जहाँ पे भी आप स्टक हो, फंसे हो, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। सॉरी गाइस, डीचिनो बहुत ज़्यादा परेशान किया है। एंजल गाइडेंस दीजिए। क्या बदलाव आने वाला है? सबसे पहले आपके अंदर की बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग की बदलाव हो चुकी है, यानी अवेकन हो चुकी है, स्पिरिचुअल अवेकन हो चुका आप लोगों का, ठीक है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी के वाली बात कर रही हूँ, तो आप हमेशा लॉयल रहो, रियल रहो, ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ हमेशा हंसी खुशी से रहो। और जो लोग इस जर्नी में नहीं, उनकी बात करूँ तो हमेशा सच बोलो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के चैनल मैसेज सच बोल के होगा क्या? एक सेकेंड, कांच गिर गए हैं। फिर ऐसी एटीट्यूड में रहना है तो आप लोग ऐसी एटीट्यूड में रहो, फिर भुगतते रहना आप लोग। एंजल गाइडेंस दीजिए। एंजल गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? टैरो होती तो मैं और अच्छे से बोलती, और अभी सही भी नहीं है, फिजिकल बॉडी की हालत बहुत ख़राब है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगल करना बंद करो आप लोग, जगल करते रहते हो आप लोग, चाहे फैमिली के साथ पैसा हो, चाहे पैसे के साथ पार्टनर हो, चाहे फैमिली के साथ पार्टनर हो, कुछ भी हो, आप जगल करते हो। बैलेंस नहीं कर सकते हो क्या आप लोग? दो सिचुएशन में जगल करते रहते हो, और जब फंस जाते हो तो आपको रोना भी आता है। एंजल और गाइडेंस दीजिए। एंजल गाइडेंस दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए, कार्ड्स पूरा। एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? बहुत मैसेज यूनिवर्स, बहुत टाइम ले रहे हो आप, एक गाइडेंस दे दीजिए। एक गाइडेंस दीजिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आपके पास्ट में आपने
ख़राब कर्म किए, खासकर पैसे के मामले में बात करूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप ये चीज़ें जगल कर रहे हो, आपको इतना लॉसेस हो रहे हैं, तो आप चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप ऐसा मान के चलो कि मैंने ही कुछ ख़राब कर्म किसी के साथ किया है, इसलिए ये चीज़ें मिल रही है। इस जन्म का भी हो सकता है ये चीज़ें, और बदले में आपको वो चीज़ मिल रही है, ठीक है। अगर मैं गाइडेंस यहाँ पे देखूँ, यूनिवर्स यही देना चाहते हैं, जो चीज़ें चल रही है उसको होने दो, समाप्त होने दो, और अब से आप ठान लो कि अब से आपको सही पाथ पे चलना है, सबके साथ सही करना है, ठीक है, और हमेशा लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है, खासकर फैमिली, बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग, बच्चे, एनिमल्स हो गए, ठीक है, पार्टनर हो गए, इनसे अच्छे से बात करना है, हस्बैंड वाइफ जो भी, इनसे अच्छे से बात करना है। और पूजा पाठ करो। बहुत से लोग यहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर रहे, आप लोग बस अगरबत्ती घुमाने से या तो प्रार्थना करने से नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब ही है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को करो, योगा, मेडिटेशन, ये सब करो जो लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके चक्रास हील होना, बहुत सारे ब्लॉक है आपके चक्रास, रिवर्स में आप लोग मेडिटेट करो, उसके बाद आप लोग सीधा रिवर्स में मतलब मेडिटेट करो। जितने भी ब्लॉकेज है पास्ट के, वो सारे खुलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले बैठना पड़ेगा ध्यान में, ऊपर से क्या बोलते हैं, आपको चक्रास पे रिवर्स मेडिटेट करना पड़ेगा, जो भी ब्लॉकेज उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हुआ है आपने किया है, ठीक है, और हमेशा क्षमा याचना करो यूनिवर्स को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, ठीक है, तो जो भी है उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो आप लोग, क्योंकि अच्छी बात है ना, खासकर ट्विन फ्लेम जन्म की बात करूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं शॉर्ट भी में जो भी मतलब इंट्यूशन के हिसाब से जो भी चैनल मैसेजेस हो रही है, मैं तुरंत उसको अपलोड कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग की मैं बात करूँ, जो भी पर्जिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, जो भी क्लींजिंग हो रही है, होने दो, क्योंकि ये आपके जन्मों का, इस जन्म का जो भी खराब कर्म आप किए हो, ठीक है, वो सारे रिलीज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बैक टू बैक चीज़ें दिए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना। अगर नहीं होता मान लीजिए ये चीज़ें, तो आप हमेशा फिर जन्म लेते, इसी साइकिल में फंसे रहते, मरण जीवन का, इसी मरण जीवन के चक्रव्यूह में फंसे रहते हो। तो अच्छा है कि वो क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। ये भी मैं समझने में बहुत टाइम लगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी चीज़ को, ठीक है, तो टाइम लगता है इसको समझने में, एक्सेप्ट करने में। कभी कभी लगता है कि मतलब हम लोग ज़िंदा ही क्यों है, ऐसा भी बोलते हैं, खुद मेरे मुंह से निकला ये शब्द, ठीक है। तो अच्छी भी है कि जल्दी जल्दी वो चीज़ें कंटिन्यू करवा देते हैं यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से होता है। जो लोग की जर्नी में नहीं, अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रहा है तो होने दो, क्योंकि आप ही की कर्मा है, ये इसी को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके बैड कर्मा आप ही को मिल रहा है, और उसको ठीक करने के लिए अभी से दिलवाया जा रहा है, तो अच्छी बात है। क्योंकि आप फिर से मतलब कुछ और करोगे, उसका वेट तो नहीं करोगे ना आप, कि मेरे से कुछ और हो जाए, और मतलब जमा होते जाए, जैसे कचरा का वो जमा होता है, वैसे ही जमा होते जाए आपके अकाउंट में। तो वो ख़त्म करने के लिए आपको ये चीज़ें मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो गाइस, ठीक है। तो ये थी आपके लाइफ में क्या बदलाव आने वाला या वाली है। सीधा बोलूँ, 100 बात की एक बात, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, सारे रास्ते खुल जाएंगे गाइस, ठीक है। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।